हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की जो हमारी सीरीज़ है डेली की तरह, जैसे हमने अभी भी स्टार्ट की है लैंग्वेज सीरीज़ सुपर टेट के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे हम, क्योंकि व्याकरण से प्रश्न आएंगे, ग्रामर से आएंगे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों ही भाषा में, और तीनों ही कंपलसरी है, आपको निश्चित रूप से तीनों ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। 40 नंबर का वेटेज है, जो कि 150 में से 40 एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। और लैंग्वेज है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें इतना कुछ भी टफ नहीं रहता, सब कुछ ग्रामर ही रहती है और आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया है, जो कि हमारी अभी से शुरू होकर आपके एग्ज़ाम तक चालू रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे मोटिवेट आपको करते रहना पड़ेगा, है ना। तो लाइक कर दीजिएगा लास्ट में। लेकिन अभी फ़िलहाल हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं रेडी हो जाइए रिप्लाई करने के लिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बहुत ही फेमस ये है, और आपको बताना है कि इनमें कौन सा छंद प्रयोग हुआ है। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठ। आई थिंक पूजा लग सब सभी लोग करते होंगे, तो ये बहुत ही फेमस लाइंस हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे यस यस सभी का करेक्ट आंसर आ जाता है आपका। ऑप्शन नंबर ए दोहा है ये। नेक्स्ट देखेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है क्या? भय, शोक, हास या रति? श्रृंगार रस बिल्कुल सही उत्तर जाता है यहाँ पे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, और ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है यूपी टेट वगैरह में। अगला प्रश्न देखेंगे, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? जुगुप्सा, हास, उत्साह, विस्मय? और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए जुगुप्सा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। दावाग्नि शब्द का क्या अर्थ है? जल में लगने वाली आग, पेट की आग, जंगल में लगने वाली आग, इनमें से कोई नहीं। दावाग्नि, तो दावाग्नि जो है जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसे हम कहते हैं। किस शब्द का अर्थ मयूर है? केकी, नीरद, अनंत, मेदिनी? ऑलराइट, सही उत्तर होता है आपका केकी। केकी शब्द का अर्थ है मयूर अर्थात मोर। ताजमहल ब्लैंक का अद्भुत नमूना है। ताजमहल किस चीज़ का? शिल्प कला का, मूर्ति कला का, चित्रकला का, या स्थापत्य कला का? देखिए प्रश्न पूछने का तरीका कितना अलग है। ये भी पूछा जा सकता था कि जैसे जो भी ये सब बिल्डिंग्स बनती हैं, मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, मतलब मैं इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ओवरऑल, वो उसको क्या कहा जाता है, उसकी कला को क्या कहते हैं, कौन सी कला। लेकिन इस तरह से प्रश्न पूछा है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का, वो हो जाता है आपका ये स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। और बिल्कुल सही उत्तर डी ऑप्शन। ईश्वर की कृपा से मूक भी क्या हो सकता है? बधिर, पंगु, वाचाल, विज्ञ? पूछा है विलोम शब्द, प्रश्न है ये विलोम शब्द चैप्टर से आपका, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। मूक का आपको विलोम बताना है। सही उत्तर होता है वाचाल। मूक यानी जो एकदम कुछ नहीं बोलता है, और वाचाल मतलब जो बहुत बोलता है। मंदिर में ब्लैंक मिलता है। अब ये आपका जो वर्तनी शुद्ध करिए वाला चैप्टर है आपके सिलेबस में, वहाँ से प्रश्न है, पर प्रश्न पूछने का तरीका फिर से पैटर्न अलग है। देख लीजिए, प्रसाद मिलता है मंदिर में हम सबको, उसे लिखते कैसे हैं, बस ये बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ये है शुद्ध वर्तनी प्रसाद। ये वाला सा लगता है नहीं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ अलंकार होता है कौन सा? श्लेष, यमक, संदेह या भ्रांतिमान? तो यहाँ पे सही उत्तर इस प्रश्न के लिए जो आपका हो जाता है वो होता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार होता है। पानी पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये बहुत ही फेमस इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, श्लेष अलंकार हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ। अलंकार से प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, 100% आएगा। 2 बार हुआ है सुपर टेट, दोनों बार आया है। ठीक है, कर्मधाराएं समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, नॉट म नहीं लगा था, मैंने ऐसे बोल दिया, मातृभक्त। कर्मधाराय समास जहाँ पे विशेषण विशेष्य का जो है संबंध होता है दोनों। तो बिल्कुल सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी नीलोत्पलम। बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी लोगों ने गेस किया सी। अगला देखेंगे जो कि संस्कृत से प्रश्न। संस्कृत में आज मैंने सारे प्रश्न ऑलमोस्ट संधि से दिए हैं। संधि क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, आप चाहे यूपी टेट देंगे फिर आप सुपर टेट देंगे, सब में आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा, है ना। उमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? उमाधन ईश, उमधन ईश, उधन मेष या उमेधन श?
तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका प्रश्न एक के लिए उमेश का सही संधि विच्छेद बहुत ही फेमस है, उमा धन ईश जो इसका आंसर होता है। यहाँ पे विसर्ग नहीं लगाया तो ईशा नहीं बोल रही हूँ, उमा धन ईश हो जाएगा उमेश। अगला प्रश्न देखेंगे, धनेशा में कौन सी संधि है? तो अब जैसे उमेश था वैसे ही जाहिर सी बात है धनेशा भी होगा, फटाफट से देख लीजिए ऑप्शन। लेकिन अब यहाँ पे उमा था पर यहाँ पे का धना तो कहीं नहीं लिखा और धना होगा भी नहीं, देखिए क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, धन धन, आई मीन धन ये वाला और ये धन जो बोल रही हूँ प्लस वाला है ईशा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है, धन धन मतलब धन प्लस ईशा। बिल्कुल बिल्कुल जितने भी लोगों ने ये आंसर दिया है सबका आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे इसी के साथ, महोत्सव में कौन सी संधि है? इसका मतलब महोत्सव का संधि विच्छेद पूछा है, नॉट संधि। महाधन उत्सव, महधन उत्सव, महोधन आधा त सवा करके महधन उत्सव। तो चलिए देख लेंगे उत्तर क्या हो जाता है यहाँ पे आपका इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे महाधन उत्सव ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये आपका अदगुण सूत्र से गुण संधि यहाँ पे हो रही है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, देवधन ऋषि, इसमें कौन सी संधि होगी? देवधन ऋषि। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि अ की मात्रा के बाद री आ रहा है, ठीक है, बन जाएगा आपका क्या? आदगुणा सूत्र से अगेन देवर्षि, ऐसे ही बनेगा देवर्षि। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है देवर्षि। फलान्यान्य में संधि विच्छेद कौन सा है? इसकी संधि विच्छेद करिए आप, कैसे करेंगे? अच्छा प्रश्न है, फटाफट से गेस करिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है फलानी धन आनय का बन जाएगा ये संधि विच्छेद, फलानी धन आनय, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। इत्यादि में संधि है, इत्यादि बहुत फेमस एग्जाम्पल है संधि का, ये बता दीजिएगा फटाफट से। इत्यधन आदि, इत्याधन आदि, इति धन आदि, इत धन आदि। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इति धन आदि ये आपका हो जाएगा। और ये यण संधि है, कोई यणचि सूत्र से आपका ये बन जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि ई के साथ अ लग रहा है ना, ई के साथ अ लग रहा है तो आपका क्या है त्या बन जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यह बन गया। ये यही आपका जो यहाँ पे यह आ रहा है वो यस ऐसे ही बना है, ई से अ जुड़ा है, उसी के बीच संधि हुई है तो आपका बन गया है यह, ऐसा करके। संधि मैंने पढ़ाई है, थ्योरी पढ़ा रखी है, उसको एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। वाग्दानम इत्यत्र कह संधि, ओके, वाग्दानम में कौन सी संधि है सिर्फ आपको नाम बताना है संधि का, च्युत्व संधि, स्वर संधि, जशत्व संधि या फिर विसर्ग संधि। वाग्दानम, चलिए देख लेते हैं फिर यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जशत्व संधि हो जाता है इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल जितने भी लोगों ने सी गेस किया था सही है आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ओके, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, तत्रैवोक्तम, तत्रैवोक्तम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये वाला बी है, ये सी है, ये डी है। थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ प्रिंट हो गई है, वो बी यहाँ होना चाहिए, डी यहाँ होना चाहिए। देख लीजिए, तत्र धन एव धन उक्तम, तत्रे धन इव धन उक्तम, तत्र धन एव धन ओक्तम, तत्र धन एव धन औक्तम। ऑल राइट, तो यहाँ पे देख लेते हैं सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, तत्र धन इव धन उक्तम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी लोगों ने गेस किया है लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि कितने सही हुए हैं, मुझे भी अच्छा लगता है और आपको खुद को भी लगता होगा कि हाँ इतने एक्चुअली में सही हुए हैं। तत् धन उत्संगे, इसमें संधि करेंगे तो क्या बनेगा? तत् धन उत्संगे,
तो यहाँ पे बन जाएगा आपका त जो है वो द में परिवर्तित होके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तदुत संज्ञा। और कौन सी संधि है ये? काफ़ी फेमस संधि है, फटाफट से कमेंट करके बताइए संधि का नाम इसका। लकार का संधि विच्छेद है क्या? तो यहाँ पे आपको लकार, ये जो लिखा है शब्द लकार, इसका संधि विच्छेद बताना है। ल धन अकार, लृ धन अकार, लका धन रह, ल धन अकार। और सही उत्तर जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, लृ धन अकार, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे इंग्लिश की ओर। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वॉइस चेंज करनी है। अर होस्ट ट्रीटेड अस वेरी काइंडली, इसको आपको लिखना है पैसिव वॉइस में। देखिए अर होस्ट करके आया है तो ये आपका लास्ट में जाना चाहिए हमेशा, ठीक है। हमें ट्रीट कर दिया गया है तो वी आना चाहिए, राइट, स्टार्टिंग में। तो एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि अवर वाला तो बिल्कुल अर वाला, सॉरी नॉट अवर, इसको अर पढ़ते हैं। बट क्योंकि ट्रेडिशनली हम सब लोगों ने, शायद हम लोग सभी लोगों के टीचर्स ने अवर अवर करके पढ़ाया, तो वो उतना भी हैबिट में है। पर थोड़े टाइम में हमें खुद को अपडेट कर लेना है, क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए टीचर हैं, तो हम उन्हें गलत नहीं पढ़ा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। बाकी के 3 देख लीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जितने भी लोगों ने गेस किया सही है। मैंने बहुत पढ़ाया है, इंग्लिश की बहुत प्रैक्टिस कराई है। वी वर, क्योंकि अपने बारे में बात हो रही है। ट्रीटेड वेरी काइंडली, अच्छे से ट्रीट किया गया। बाय लगा के यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में जाता है, आपका बनता है ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। इट इज़ ब्लैंक यूनिक अपॉर्चुनिटी, अ एंड द, नो आर्टिकल। और राइट, तो यहाँ पे आपका क्योंकि यूनिक लिखा हुआ है, जिसका उच्चारण जो है वो एक कॉन्सोनेंट से होता है, ना कि वॉवल से, ऊ से नहीं होता, य से होता है, य है ना, यू। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए लगेगा। इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। आपको पता है ये जो THE लिखा है उसको कुछ लोग द पढ़ते हैं, कुछ लोग दी पढ़ते हैं। इसको कब दी पढ़ा जाता है और कब द पढ़ा जाता है, क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, प्लीज़ एक बार देखिएगा। अभी थोड़ी देर बाद वैसे मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा, मैं खुद ही बता दूंगी। चलिए देख लेंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल कर देते हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। द सोल्जर फॉट ब्लैंक करेज ऑन, विद, इन, इनटू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, करेज के साथ बेसिकली आपको विद लगाना है, साहस के साथ। नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए द का ये थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जब ये द लगा हो यहाँ पे और उसके बाद का जो भी वर्ड है वो बेसिकली वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे यू से है, ए से स्टार्ट हो रहा हो, ई से स्टार्ट हो रहा हो, तब वहाँ पे आपको द नहीं दी पढ़ना है। स्पेलिंग यही रहेगी, मतलब यही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, पर इसको आपको उच्चारण दी करना है। अदरवाइज अगर कॉन्सोनेंट्स है तो आपको द करना है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कंजक्शन फिल करना है, फटाफट से देखिए। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड ब्लैंक फाइंड बट ऑल्सो एंड और इफ। नॉट ओनली को फॉलो करता है कौन सा कंजक्शन? ये आपके जो कंपाउंड कंजक्शंस होते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है थ्योरी कंजक्शन वाले चैप्टर में, कितने टाइप के कंजक्शन होते हैं, तो उसमें आता है। और ये आपका जो पहला सुपर टैट हुआ था उसमें पूछा गया था नॉट ओनली वाला। एंड आंसर करेक्ट होता है बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो चलता है, हमेशा याद रखना है। सुपर डेट में आ चुका है। राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस। राहुल टोल्ड मी दैट ब्लैंक वर्कड इन एन ऑफिस। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच जो है उस पर सही प्रोनाउन क्या लगेगा ये आपको बताना है। इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट नरेशन आई मीन, सॉरी। तो राहुल के लिए हमें यूज़ करना है, हमें राहुल के लिए जो है प्रोनाउन यूज़ करना है, और हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं तो उस हमारे लिए वह है, वो ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो उसके, देखो पहली बात तो सिंगुलर ही है, तो दे तो लगना नहीं है। तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही है, यूँ नहीं लगेगा। और हम अपने बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं तो ये भी नहीं, हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए हम ही लगाएंगे। ही मीन्स वह यूज़ होता है सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर के लिए। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिटर्मिनेशन की सही स्पेलिंग बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिटर्मिनेशन। DETERMINATION। नेक्स्ट देख लेते हैं।
ओके, यहाँ पे आपको बताना है स्वीट जो लिखा हुआ है ये क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट। तो ऑब्वियसली ये जो है आपका प्रेडिकेट का पार्ट है, ये आपका कर्ता नहीं है, कर्ता के अंतर्गत नहीं आता। और कर्ता के अलावा यानी सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी सेंटेंस में पार्ट रहता है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। वॉइस पहचाननी है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। इज इट एक्टिव, पैसिव, दोनों, नन ऑफ दीज। देखिए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं या फिर नए नहीं भी हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन भी मैटर करते हैं मेरे लिए, क्योंकि अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली इतनी मेहनत करने के बाद। तो या करेक्ट आंसर इसके लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव वॉइस में है सीधे सीधे। मेंशन अ कॉमन सुटेबल सफिक्स। यहाँ पे कोई ऐसा सफिक्स इनमें से चूज करिए जो इन सब में लगे तो कोई सेंस बने। यू एन, ई आर, बी और मिस। तो देखिए यहाँ पे आप आई थिंक ई आर लगाना ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि राइट में जब आप ई आर ऐड करेंगे प्लस ई आर करेंगे तो एक ई जो है एलिमिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली रूल के अकॉर्डिंग, और ये बन जाएगा राइटर। फ्रेश के साथ आप ई आर लगाएंगे बन जाएगा फ्रेशर। सिमिलरली टेक के साथ जब आप ई आर लगाएंगे तो एक ई एलिमिनेट हो जाएगा, बन जाएगा टेकर। तो ये सारे ही जो है वो बिल्कुल सही हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका पहले सुपर टेट में 68,500 शिक्षक भर्ती जो थी उसमें पूछा गया था। बी का मैस्कुलिन फॉर्म, ड्रोन, हनी, क्वीन, बम्बल। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर आपका जाता है वो हो जाता है ऑब्वियसली ड्रोन। बी मतलब होती है क्या, मधुमक्खी, और उसका जो पुल्लिंग शब्द बनता है वो होता है ड्रोन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाता है। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था। डेली ये प्रैक्टिस सेट हमारी चलेगी, लेकिन मोटिवेट प्लीज़ करते रहिए लाइक करके, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।